उन्होंने तो मुझे एक पूरा चार्ट दे दिया कि ये आप ये चार्जेस हैं हमारे ऑपरेशन। नहीं, क्यों निकाल देंगे ट्यूब? कि मैम आपके काम नहीं कर रही, एग्स प्रॉपर नहीं बन रही या कुछ नहीं, ऐसा? ट्यूब थोड़ी है, ट्यूब में थोड़ी एग बनते हैं। देखो आज हम एनाटॉमी समझाती हूँ। यहाँ पे आपकी ओवरी होती है, कितनी अच्छी जगह है ये जहाँ इन्होंने आपके नॉर्मल निकाला और करने में भी अच्छा रहा होगा। ये ओवरी में बना, यहाँ से हमारी ट्यूब पिक कर लेती है जी। हाँ, ठीक है। ये इसका देखो काम है ऐसे ऐसे, इसके मूवमेंट ऐसे ऐसे चलते हैं, ये पिक कर लेती है और फिर यहाँ यूट्रस में ले आती है। यहाँ से हमारे स्पर्म आते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करके वो जो बनता है वो फिर यूट्रस में आके इसकी लाइनिंग इतनी तैयार होती है। थिक लाइनिंग से लोग परेशान, तो थिक ही बनती है एंड ऑफ मंथ में। और यहाँ पे फिर ये इम्प्लांट हो जाता है कहीं भी। ये हमारा यूट्रस है, ये दूसरी साइड की। एक बार इधर एग बनता है, एक बार इधर बनता है। जब मेंसेस आते हैं इधर वाले एग मान लो से नहीं हुई प्रेगनेंसी, लेकिन इधर वाला शुरू हो जाता है बनना। अगर आप उदास होते हो तो ये भी खराब हो जाता है कि अभी टाइम नहीं है, शी इज़ नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, अभी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा दिमाग बाहर सोचता है कि घर में प्रॉब्लम चल रही है, नहीं कर सकती मैं, वैसे ही अंदर अंदर सोचता है कि ये नहीं कर सकती, तो वो एग ही नहीं बनाता। भाई जब आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हो तो अनकॉन्शियस को ज़रूरत नहीं सोचने की, लेकिन जब आप अनकॉन्शियस तक परेशान हो जाते हो तो वो खुद सोच लेता है। ये तो ट्यूब का है, इसमें फाइब्रॉइड दिखाया हुआ। अच्छा हाँ, ये बिना फाइब्रॉइड वाला ना, फाइब्रॉइड नहीं वो उन्होंने ये बंद है। और ये इन्होंने कट सेक्शन दिखाया है कि ऐसे 3-4 फॉलिकल बनते हैं, उनमें से एक फूटता है। जो एक फूटता है वो बिल्कुल सही होता है, वो एग कभी ख़राब नहीं होता। ट्यूब ख़राब हो गई मतलब ब्लॉक हो गई। आपके तो एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, या तो ट्यूब में प्रेगनेंसी हो तब ट्यूब निकालते हैं। ऐसे किसने कह दिया ट्यूब निकाल देंगे? मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो कहा वो सुना आपने। नहीं मैम, सही नहीं सुना, उसके बाद मैं कभी नहीं गई उनके पास। आपकी कितनी सुंदर ट्यूब है, इसकी फोटो है? फोटो है इसकी? अच्छा, हस्बैंड साथ साथ हम और काम कर लेते। आपको हस्बैंड को विटामिन डी लगाना है। काम तो स्पर्म तब नहीं करते जब विटामिन डी ना हो बॉडी में, और शुगर ज़्यादा हो, थायराइड कम हो। ये 3 चीज़ें और स्मोकिंग, 4 चीज़ें लड़कों की पहले ठीक करनी है। स्मोकिंग नहीं करते? नहीं करते, नॉट स्मोकिंग, वेरी गुड। और ड्रिंक नहीं करते हैं ना? कभी ओकेजनली कर लो, लेकिन बीच के दिनों में नहीं। स्मोकिंग ड्रिंक बिल्कुल नहीं। हाँ, देखो कितनी अच्छी ट्यूब है, कहाँ निकल रहा है। ये बारीक बारीक से पसंद दिखाई नहीं देंगी इसमें। डाई डालते हैं, दवाई नीचे से डालते हैं, वो ट्यूब में से निकलती है, जो एक्सरे में दिखाई देती है उसका रास्ता जहाँ जहाँ से गई है। तो जहाँ अगर ब्लॉक होगी वहाँ रुक जाएगी, फिर उसके आगे नहीं जाएगी। और हस्बैंड का शुगर थायराइड है ना, शुगर थायराइड ठीक है, शुगर भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 5.7 है, थोड़ा सा कम करो अगर मीठा खाते हो। और अल्कोहल से भी शुगर बढ़ती है, ये पता होना चाहिए, उसमें कैलोरीज बहुत होती है। ये तो हम अल्कोहल समझ लो घी पी रहे हो, ऐसा होता है। घी से भी बढ़ती हैं। लोग खाली 1 चम्मच चीनी छोड़ के कहते हैं मैं तो चाय फीकी पीती। चीनी कैलोरीज कम करनी है, वो काफी वो है ना? समझ आ गया कि ये मतलब ठीक है, ये नहीं कि, लेकिन हमें बिल्कुल आइडियल करनी है तो 5.5 चाहिए। वेट आपका 91 लग तो नहीं रहा, और हाइट भी नहीं लग रही 5'6", ज़्यादा लग रही है मुझे। फर्टाइल डेज में जिम भी नहीं जाना। फर्टाइल डेज में गर्मी। तो मेल के क्या क्या फैक्टर हैं? एक तो विटामिन डी कम हो, शुगर ज़्यादा हो, थायराइड कम हो, हैं, और जिम गर्मी ज़्यादा हो, हैं, गर्मी अगर ज़्यादा हो तो ये सब अगेंस्ट जाते हैं, फैक्टर्स अगेंस्ट। गर्मी ज़्यादा करे हम क्रिएट करते हैं। लड़कों की टेंशन का इतना फ़र्क नहीं है, आपकी टेंशन का। लड़कियों की टेंशन से ही एग रुक जाता है, क्योंकि मतलब कंसीव तो आपने करना है ना, तो बॉडी देखो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है। आपने फॉलिक एसिड ना हो वो भी नहीं, अगर आपके अंदर खुराक नहीं है, धूप नहीं है, आपके क्यों बच्चा होना चाहिए? कैसे बच्चा पलेगा? नेचर अपनी बॉडी इतनी स्मार्ट है, करती है ना अपने आप। हम थोड़ी कहते हैं कि गर्मी हो गई तो तुम पसीना रिलीज करो, वो तो खुद ही करती है कि ठंडक देने के लिए। ये मैं रेड से इसलिए लिखती हूँ, ये आपने ख़रीदना नहीं है, और ये 6 महीने में, ये रेगुलर दवाई नहीं है।
है ना, ये 6 महीने बाद। और घर में सबके लगवाना है। कल मदर्स डे है, अपनी मदर को लेके आना, मैम फ्री लगाऊंगी सबके। एक्चुअली पटियाला में रहते हैं वो मदर। हाँ तो बुला लो पटियाले से, मैं सारा उनका चेकअप कल करूँगी, बताऊंगी एटलीस्ट। वो पटियाला में ही अपना करा ले, नॉलेज तो वो मुझे करना क्या है, ये भी हो सकता है। अगर वो वहाँ से सुन ले, उनको बता देना। तुम्हारा भी 5.6 आया है, थोड़ा सा कम करना। थायराइड ठीक है ना, HB ठीक है। थायराइड तुम अब 1.5 साल से खा रही हो, तो ये 4 साल से तुम प्लान कर रही हो, थायराइड 1.5 साल से खा रही हो, तो अब समझ गई यही रीज़न था। और प्रोलेक्टिन तो ना होने की मतलब अब 1.5 साल से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको टेंशन बिल्ड होती जा रही है हर महीने। आप कहाँ रहते हो? जीरकपुर में। चलो, फॉलिक एसिड आपने खाया? 25 खा रही थी मैम 1.5 साल। अच्छा, 25 खा रही थी, अब 50 50 कर दिया है। कब से? अभी 1.5 ईयर हो क्यों? गया है। 1.5 साल से खा ना, और 25 कब से खा रही थी? वो भी 1.5 साल। तो फिर 50 भी 1.5 साल से क्या हुआ? यहाँ कब से खा रही हो 50? 1.5 साल से। और 25? इससे पहले 25। उससे 1.5 साल पहले उससे हैं? 1.5 साल पहले। 3 इयर्स, ठीक है। तो रोज़ इसकी सेट करनी है, हर महीने ऑलमोस्ट कराना है। वेरिएबल बहुत आती है, अभी आज कराओ कल कराओ अलग आएगी, ठीक है मैम। तो हर महीने कराएंगे। तो अगर कोई गलती हुई तो एक ही महीने में तो चल जाती है बॉडी। थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो स्टोर हो जाता है, थोड़ा कम खा लिया तो वो पुराना स्टोर निकल आता है, हाँ? तो ये आपने फॉलिक एसिड खाना है। ये हर फ्रेश चीज़ में, हर फ्रेश सैलेड सब्जी में है, लेकिन कुक करने से ख़राब हो जाता है और सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। और एक कैपगोलिन है ना, इतना तो आपने मेरी वीडियो से सीख ही लिया होगा। जी। कैपगोलिन का नाम सुना? ये मैं जो आप स्ट्रेस करते हो उससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें इतनी मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी का नहीं है उसने खा लिया कोई नुकसान नहीं है, 0 हो जाए बेशक, हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है मैम। ये ऐसा स्ट्रेस का हार्मोन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही काम है, स्ट्रेस चल रहा है तो एग को रोको। बच्चा दूध पी रहा है, एग को रोको। प्रेगनेंसी चल रही है, एग को रोको, है ना। फर्टाइल डेज कौन से होते हैं मालूम है? मैम 11 to 20। डे 11 से डे 18 होता है समझो। आपका 28 दिन का साइकिल है, तो 14वें दिन बनता है। हम 14वें दिन के 4 दिन इधर 4 दिन इधर। है कि मेरे रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे, मतलब 15 डेज बाद आ रहे हैं, सिर्फ 2 महीने। आपने कोई दवाई ली थी? दवाई मैम फॉलिक एसिड और विटामिन ही। एक आपका FSH कराएंगे। FSH होता है ऑन डे 2। नहीं आपको रेगुलर आ रहे हैं, ये भी ठीक आएगा, सब ठीक आएगा। बस आप जो टेंशन कर रहे हो प्रोलैक्टिन ही ज़्यादा आएगा अगर आएगा तो, और उसको पकड़ नहीं सकते। अब मेरे से बात कर ली कम हो जाएगा। आपको मेरे से बात करने से पहले कराना होता है प्रोलैक्टिन। लिया नहीं ना आज? लिया नहीं तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं कराने का। या रिपोर्ट आपकी ठीक आ गई है ना, ट्यूब आपकी आ गई तो प्रोलैक्टिन अपने आप ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस तो उसको ये नहीं पता चलता किस चीज़ का स्ट्रेस है, ये बस है जनरल की स्ट्रेस है हो रहा है बॉडी में, तो एग दे देना चाहिए बस, और तो कुछ नहीं। थायराइड आपने कंटिन्यू करना ही है ना, थायरोनॉम और 50 आप कंटिन्यू करो। उसके बाद ये थायराइड हर महीने कराना है, तो जब डे 2 पे कराओगे तो थायराइड साथ में फिर से करा लेना है। अभी तो यहीं रहते हो, यहीं रहते हो ना, यहीं आ जाना। अभी कहाँ जीरकपुर से आए हो तो हाँ आ जाना सुबह 7 बजे, ठीक है। आइडियली देखें तो एक एक चीज़ हार्मोन का टाइम होता है, इसका 11 बजे। तो जिस दिन मेंसेस आएंगे ना 16 को, तब ये कराना, और ये तो पहले ही करा लो। इसका तो जब कराया उसके 1 महीने बाद कराते रहो। ये कल कराया था वैसे, मतलब कल करा लिया तो इसके 1 महीने बाद कराना। अब ये 5 को कराया तो ये नेक्स्ट 5 को होगा, 5 जून को, और ये होगा आपका 16, 17, 18, 20 में जब भी आएगा डे 2 पे, अराउंड 20 मई को होगा ये, ठीक है। और तो आपने करा ही लिया, शुगर आपने कम कर ही दिया है, टेंशन रिलीव हो गई तो हो जाएगा। अभी मैंने पिछले दिनों बिल्कुल ही नहीं नहीं ले, फिर वही अभी तो बोला है कि आपने घी लिया तो वो भी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, रोटी ली वो भी, फ्रूट लिया वो भी। फ्रूट तो सारे ओनली शुगर है, उसमें विटामिन बचते नहीं, अब शुगर रह गई, प्रोटीन होते नहीं है। और हम फ्रूट को ही सोचते हैं पता नहीं खा के सेहत बन जाएगी, वो सिर्फ स्वाद के लिए खाओ। हाँ सुन के कर रहा, सैलेड खाओ, और विटामिन के लिए फ्रूट खाना है रोटी की जगह। चलो रोटी नहीं, आज तरबूज खाते हैं, हम दिन में दोपहर में ही खाते हैं, रात को और सुबह नहीं खाते। हाँ कि हमने चलो आज दूध और आम ले लेते हैं, रोटी फिर पराठा पोहा इडली, ये सोचते हैं पोहा इडली ले लिया तो हल्का ले लिया, 19-20 हमने तो पेट भर के खाया ना, तो हल्का कहाँ हुआ? हल्का तब हुआ जब भूखे पेट उठ जाओगे, ठीक है।
इसी तरह नमक को सोचते हैं। मैं दही में पानी, इतना भी पानी मिला लो, कुछ मिला लो, अपने जब तक जीभ का स्वाद आपका फीका नहीं हुआ तब तक अंदर तो गया है। बाय बोल दो। बहुत लोगों को दिल ठंडा होगा कि ऐसे ट्यूब ब्लॉक नहीं होती हैं जल्दी जल्दी, होती नहीं है आजकल। ये पहले टीबी होता था तब होती थी। जी हाँ। एक्टोपिक से किसी की हो जाए, ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, वो थोड़े दिन के लिए रिलीव हो जाती है। वो बस मैं बार बार कहती हूँ कि जैसी प्रेगनेंसी होती है हफ्ते बाद आपने अल्ट्रासाउंड करा के देखना है ट्यूब में तो नहीं है। तो ये हम 100 जनों का कराएंगे तो किसी एक की ट्यूब बचा पाएंगे। जी। फिर भी दूसरी ट्यूब रहेगी, अगर एक ख़राब हो भी जाती है तो फिर वो तो खैर कॉल ही करना पड़ेगा, हर बात नहीं बताई जा सकती। बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। कल आना 11 बजे, कल एकदम फंक्शन होगा, बहुत सारी वो बातें बताऊंगी जो मैं रूटीनली नहीं बताती हूँ। प्रेग्नेंट लेडी की बताती हूँ ना, कल मैं जो प्रेग्नेंट नहीं है वो बताऊंगी, मदर्स के लिए स्पेशली, उनकी, ठीक है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी मदर्स के लिए। तो मदर्स को भी बिठाना, खुद भी बैठना, नहीं तो घर वालों की तो कोई मानता भी नहीं है ना। नहीं मानती हम घर वाले। घर वाले अच्छा है, मेरे घर वाले भी नहीं मानते।